राजनीतिक के किरदार और किस्से की इस सीरीज में आज की कहानी राजीव और सोनिया पहली मुलाकात की करेंगे। आइए शुरू से जानते हैं। सोनिया के पिता कहते थे कि बेटियों का जो मन हो वह करे। 1965 में 21 साल की उम्र में राजीव गांधी पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे। उसी साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेनॉक्स कुक स्कूल में अंग्रेजी भाषा सीखने इटली से इटोनिया एल्विना मायोनी यानी सोनिया गांधी आई थी। सोनिया के बिल्डर पिता चाहते थे कि तीनों बेटियां वह सब करे जो उनके लिए सबसे बेहतर हो। इसीलिए उन्होंने सोनिया को कैम्ब्रिज के सबसे बेहतरीन और महंगे लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन दिलवाया था। सोनिया और राजीव के कैंपस अलग थे। सोनिया उबली पत्ता गोभी, आलू आमलेट और ब्रेड के साथ टमाटो सॉस खाकर उब गई थी। इसीलिए वह यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में खाना खाती थी। एक दिन सोनिया अपनी सहेली के साथ बैठी थी, तभी उनका दोस्त क्रिस्टियन वॉन स्टॉगलिटिस राजीव गांधी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा। क्रिस्टियन ने सोनिया से कहा, आज मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। ये भारत से आए हैं और इनका नाम राजीव है। राजीव ने हाथ बढ़ाया तो सोनिया ने शर्माते हुए हाथ मिला लिया। किसी ने किसी से कुछ बोला नहीं। राजीव और क्रिस्टियन एक अलग टेबल पर बैठकर लंच करने लगे। राजीव प्लेट से ज़्यादा सोनिया को देखे जा रहे थे। लंच कर चुके तो क्रिस्टियन ने पूछा, क्या वह तुम्हें पसंद है? वह एक इटालियन है। राजीव ने कहा, हाँ, पहले मेरा परिचय तो करवा दो। जर्जर हो चुकी गाड़ी से पहली बार घूमने निकले थे राजीव। सोनिया गांधी की जीवनी द रेड साड़ी में जेवियर मोरो लिखते हैं, राजीव ने उसी दिन तय कर लिया था कि सोनिया ही आगे उनकी जीवन साथी बनेंगी। उन्होंने उसी दिन दोपहर में तय किया कि आज सभी एली शहर घूमने जाएंगे। वहाँ बेनेडिक्टाइन मठ के अंदर एक सुंदर गिरजाघर था। सोनिया मना करना चाहती थी, लेकिन मना करने की कोई वजह नहीं मिली, इसीलिए हामी भर दी। क्रिस्टियन के पास एक वॉक्सवैगन कार थी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि राजीव पिछले 1 महीने में उसे 2 बार पलटा चुके थे। पिछकी गाड़ी की मरम्मत और पेंट के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे पीट कर सही किया था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी पर चेचक के दाग हों। अच्छी बात यह थी कि वह चल रही थी। एली की सैर पर निकले राजीव और सोनिया ने एक दूसरे से डायरेक्ट कोई बात नहीं की। इसकी बड़ी वजह यह थी कि राजीव बेहद सधी हुई अंग्रेजी बोलते थे और सोनिया अभी लर्निंग पीरियड में थी। गिरजाघर की प्राचीन दीवारों को देखते हुए चल रहे राजीव ने सोनिया का हाथ पकड़ लिया। सोनिया में इतनी ताकत नहीं बची कि वे उस हाथ को वापस खींच सके। वह गर्म और मुलायम हाथ संतोष, सुरक्षा और आनंद दे रहा था। सोनिया कमरे पर पहुंची तो पूरा दिन उनके दिमाग में घूम रहा था। वह राजीव की मुस्कान को भूल नहीं पा रही थी। वह बार बार खुद से ही सवाल करती कि क्या पहली ही नज़र में इस तरह प्यार हो सकता है? फिर खुद ही जवाब देती, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी लड़की को ऐसे किसी लड़के के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। अगले दिन दोनों फिर मिले। राजीव ने सोनिया से पूछा, क्या आज शाम मेरे साथ बाग में जाना चाहोगी? सोनिया ने जवाब दिया, नहीं, आज नहीं। राजीव ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बस थोड़ी देर के लिए, हम जल्दी ही लौटे आएंगे। यह बोलते वक्त राजीव सोनिया को लगातार देख रहे थे और सोनिया हाथ बांधे, नज़र झुकाए जमीन की तरफ देख रही थी। वह राजीव को निराश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बाग में जाने के लिए राजी हो गई। दूसरी मुलाकात के बाद सोनिया फ्यूचर को लेकर टेंस में आ गई। जेवियर
जेवियर मोरो लिखते हैं, सोनिया के दिमाग में चल रहा था कि राजीव ना यूरोप के हैं ना यूएसए के, वह तो भारत के हैं, जहाँ का रीति रिवाज एकदम अलग, वहाँ कैसे रह पाऊंगी। इन सब सवालों के बीच सोनिया राजीव की मुस्कान नहीं भूल पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि सोनिया ना चाहते हुए उनसे मिलने लगी और दोनों के बीच प्यार हो गया। राजीव गांधी सोनिया को ला फ्लॉर डू मॉल नाम के सबसे अच्छे नाइट क्लब में ले जाना चाहते थे। उनके पास इसके लिए इतना पैसा नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने अपने नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद पर सीमा लगा रखी थी। एक विदेश यात्रा पर 650 पाउंड से अधिक विदेशी मुद्रा नहीं ले सकते थे। यह नियम राजीव गांधी पर भी लागू था। राजीव नाइट क्लब में नहीं जा सकते थे, इसीलिए एक दिन क्रिस्टियन लॉन्ज में गए। यहाँ काफ़ी वक्त था तक साथ बैठे रहे, डांस किया, रात के 11 बजे तक गए। सोनिया साइकिल से नहीं आई थी, बारिश भी हो चुकी थी। राजीव ने तय किया कि पैदल ही छोड़ने चलेंगे। दोनों साथ पैदल निकले। यही राजीव ने दिल खोल दिया, प्रपोज कर दिया। सोनिया ने प्रपोज को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। कल की कहानी हम जानेंगे। राजीव ने सोनिया को लेकर अपनी माँ इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, तब उन्होंने क्यों कहा दिया कि ज़रूरी नहीं जो मिली वह सही हो। आप दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। धन्यवाद।